दोस्तों, वेलकम बैक। हरे कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? 22 तारीख को श्री राम मंदिर खुलने वाला है, लेकिन आपके मन में अगर जो भगवान है वही भगवान सच्चे भगवान है, वही भगवान श्री कृष्ण भगवान आपके मन में है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की गीता। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसा ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंदन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक द्वारा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त जिससे निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंदन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। मतलब जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, मतलब जो पाप नहीं किया है या जिसका पाप से वो ऊपर हो गया है, जिसका मन शांत हो गया है, जो संत महापुरुष से मतलब हो गए हैं, वो बोलते हैं कि वो योगी अब आनंद को प्राप्त हो जाएगा। अगर जो भी ऐसा करेगा वो ऐसा उसको प्राप्त हो जाएगा। फिर वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मतलब जिसको वो भगवान को, जो पुरुष वो मानता है कि वो है ही है, वो कहीं भी नहीं है, ऐसा नहीं मानता, और वो उनको मन से सोचता है कि वो मेरे साथ है, मेरे अगल बगल सब तरफ है, देखते हैं, तो उनके नज़र में वो मनुष्य कभी भी दूर नहीं होता और न उस मनुष्य के लिए वो भगवान श्री कृष्ण नहीं दूर होते, वो एकदम करीब रहते हैं। फिर जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। फिर हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की बात अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। मतलब अर्जुन ये बोलना चाहता है कि वो मन को वो वश में करना उसके लिए संभव है और किसी के लिए भी असंभव है, और ऐसा श्री कृष्ण मानते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं। लेकिन आगे क्या बोले हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
पढ़ के। श्री भगवान अनुवाच में श्री भगवान बोले, हे महाबाहुनि, सदैव मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है, जरूर वश में होता है, लेकिन उसको बहुत कठिनता से, उसको बहुत दृढ़ करना पड़ता है। उस मन को बहुत ही वश में करने के लिए आपको, जैसे कोई भी चीज़ भोग है या आपको भोग से बहुत आसक्ति हो गई है, बार बार आप भोगी में लगे रहते हैं, तो आपको मन को अपने को वश में करना पड़ता है। आपको जान के ही, आपको मन जानबूझ के वश में करना ही पड़ता है। नहीं वश में करेंगे तो आपका मन ऐसे ही चंचल भागता रहेगा, ऐसी बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप भोग में ना दिमाग लगाएं और अपने मन को, बुद्धि को आप वश में करें। और क्या बोलते हैं, वश में होता है, इसको अभ्यास करने की ज़रूरत है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अब अर्जुन वाच फिर से आता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं अच्छे प्रकार से समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।